एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब उनको गिरफ्तार किया जाता है उनके चैम्बर से ही। हालांकि हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया, वकला कन्वेंशन भी हुआ, हड़तालें भी हुई, लेकिन वकील साहब बाहर नहीं आए। अब लोग आपके पीछे पीछे पुलिस वाले ढूंढते फिरते हैं, पार्कों की सैरें भी कर रहे हैं। आप इतना ज्यादा रश हो गया अदालत के अंदर, इतने वहाँ पे सहाफी आए हुए थे, वुकल आए हुए थे, तो उस वजह से जज साहब ने कहा कि हमारे ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं, आप अदालत को खाली करें। हमारे साथ जब कोई ज्यादती होती है तो हम कहते हैं हमें इंसाफ वकील दिलाएगा, यहाँ पे वकीलों के साथ ज्यादती हो रही है। सर सोची समझी साजिश है, जो गर्दन झुकाएगा सिर्फ वो जिए, जो खड़ा करेगा उसकी काट देंगे। मैं कहता हूँ ये पुलिस ने जो पर्चा काटा था ना, ये मौके पे डिस्चार्ज था। अगर अदलिया वहाँ पे प्रेशर ना लेती तो पुलिस वालों के ऊपर भी उसी वक्त पर्चे करते कि आपने एक बेकसूर बंदे को सारी रात तशद्दुद का निशाना बनाया। मेडिकल रिपोर्ट है, 12 इंजरीज हैं उसके ऊपर। पुलिस वाले आपके हत्थे चढ़ जाएं, आप उनकी वो ठुकाई करते हैं, आप भी तो बाज का ज्यादती कर जाते हैं। दहशत तो नजर आती है उसमें। रात को इन्होंने पकड़ा, अगवा किया, सुबह इन्होंने एफआईआर की। पुलिस इस मामले के अंदर खुद भी खौफजदा है। ना इस वक्त अदलिया अपने कंधे पे ये बोझ लेना चाह रही है, ना पुलिस लेना चाह रही। मेरे वालिद वकील, मेरी बहन जज रही हैं, मेरे 2 भाई वकील, मैं एफआईआर पे पकोड़े रख के खाता हूँ। आप आजकल अपनी एफआईआर पे क्या खा रहे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कोई पकोड़े या कोई चटनी रख के खाऊंगा। मैं एफआईआर को कुछ नहीं समझता इस तरह की फेक और भद्दी। अगर सारे भी हमें ये बंद कर दें, हमारी पूरी फैमिली को, वकील हमारे खानदान में और बढ़े और हम क़यामत तक इनको चेस करें। नाजरीन, एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। अपने दबंग अंदाज और ललकारने के अंदाज से वो किसी फिल्म के हीरो ही लगते हैं। इस वजह से उन्होंने अपनी फ़ैन फॉलोइंग भी ढेर सारी बना ली है। 25 रोज़ पहले उनको गिरफ्तार किया जाता है उनके चैम्बर से ही, और आज तक उनकी बेल नहीं हो सकी है। हालांकि हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया, वकला कन्वेंशन भी हुआ, हड़तालें भी हुई, लेकिन वकील साहब बाहर नहीं आए। अब्दुल मतीन साहब के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल हलीम साहब, ये भी बड़े दबंग वकील हैं। ये पूरा खानदान ही वकीलों का है और आजकल इनको वकीलों के नाम से जाना पहचाना जा रहा है, क्योंकि हर भाई के ऊपर जनाब का पर्चा दे दिया गया है। मैं हूं आपका मेज़बान मनान गिलानी और आज उनकी तारीख थी, लेकिन तारीख पे तारीख मिलती है। जज साहब, इंसाफ नहीं मिलता। मतीन साहब को आज भी बेल नहीं मिली है। तो हलीम साहब से जानते हैं कि भाई कहाँ जा रहा है, क्या सूरत हाल है। मुझे सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जनाब, आपने टाइम दिया। आजकल आप पे भी पर्चे हैं और लोग आपके पीछे पीछे पुलिस वाले ढूंढते फिरते हैं, पार्कों की सैरें भी कर रहे हैं। आप चले फ्रेश रहेंगे, केस अच्छा लड़ सकेंगे। क्या बना सर आज? सर आज तो सारे पाकिस्तान को इंतज़ार था, हमें कॉल्स भी आ रही थी, हमारी टीम्स को भी कॉल्स आ रही थी, बल्कि हम तो गुलाब के हार लेकर पूरा एहतमाम करके गए हुए थे। अच्छा। कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ना, वो किसी का प्रेशर झलते नहीं हैं, वो मेरिट के ऊपर डिसीजंस लेते हैं। ठीक है। लेकिन ये हुआ है कि आज डीबी बेंच लगा हुआ था, तमाम तर केस सुने जा रहे थे और हमें ये उम्मीद थी कि अब कोई ना अब डिसीजन आने वाला है। हमारी उस वक्त दिलों की धड़कनें बड़ी तेज हुई थी और उस वक्त वहाँ पे इतना ज़्यादा रश हो गया अदालत के अंदर, इतने वहाँ पे सहाफ़ी आए हुए थे, वुकल आए हुए थे और उनके अंदर गुस्सा भी था कि ये क्या मैटर हुआ है। तो उस वजह से जज साहब ने कहा कि आप हमारे ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं, आप अदालत को खाली करें। जब हमने वुकला ने अदालत को थोड़ा सा खाली किया कि चले हमें तो फैसले का इंतज़ार, हमें फैसला दें। जब वो बाहर आ गए तो उस वक्त जज साहब ने कहा जी आज हम ये केस को नहीं सुन सकते, इसको 2 मई के ऊपर आप डाल दें, क्योंकि 1 मई की छुट्टी है। जी तो सर ये क्या, आपकी जब गिरफ्तारी करते हैं मतीन भाई की, उसके अगले दिन भी छुट्टी होती है ताकि उनको अच्छा खासा टाइम मिल जाए, और बाद में वो सामने आते हैं मंजर यहाँ पे, वो कहते हैं यार मुझे इन्होंने मारा भी है, ज़दोकोब भी किया है। तो नॉर्मली एक आम इंसान जो है ना, उसका मोराल बड़ा डाउन जा रहा है। हमारे साथ जब कोई ज्यादती होती है तो हम कहते हैं हमें इंसाफ वकील दिलाएगा, यहाँ पे वकीलों के साथ ज्यादती हो रही है। सर सोची समझी साजिश है। वुकला का पहले 3 साल का लॉ था, 5 साल का किया। लैट नहीं था, लैट लाए, गैट नहीं था, गैट लेके आए टेस्ट। पहले इनका ये प्रोसीजर था, एक कॉलेज के अंदर 700 सीट होती थी, अब 100 सीट इन्होंने कर दी है। वुकला को पहले लाहौर बार थी, इन्होंने कहा वुकला को हर जगह पे तकसीम कर दें, वुकला के ऊपर झूठे पर्चे डालें, इनके घरों को तोड़ें, इनको तजलील करें, इनको निशाने इबरत बना दें, ताकि जो भी बंदा इंसाफ लेने वाला है ना, उसको पता लग जाए कि इंसाफ वकील दे कोलों जाके नहीं मिलना। साड़ी मनोगे, साडे अगे रकू करोगे, ये वक्त है सर, जो वक्ती तौर पे ये कहते हैं कि साडे जो गर्दन झुकाएगा सिर्फ वो जिएगा, जो खड़ा करेगा उसकी काट देंगे। और भाई काट दें, इधर मौजूद है, एनी टाइम आप हमारी काट सकते हैं। और जिस बुजदली के साथ इन्होंने गिरफ्तार किया, मैं वहाँ पे ये कहता हूँ और भाई हम डरते नहीं हैं, एनी टाइम गिरफ्तार करना, जगह बताएं पहुँच जाएंगे।
ये बदमाशियाँ, ये चीज़ों लगा के हमें ना बताएं ये चीज़ें आप। नहीं तो हलीम भाई मुझे ये बताइएगा कि मुनीर भट्टी साहब आपके सदर जो बार वाले हैं, उन्होंने आते ही एक ऐलान किया था कि आज के बाद वकला पे का पर्चा नहीं होगा, और उस ऐलान के बाद ज़्यादा पर्चे हो रहे हैं सारे। सर देखें, हमारी बार कैबिनेट तो बिल्कुल हमारे साथ है, लाहौर बार भी हमारे साथ है, जितनी उनके अंदर कोशिश है, हिम्मत है, ताकत है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये बात है कि इंतज़ामिया, हुकूमत, अदारे सारे एक तरफ हो चुके हैं इस वक्त। अच्छा, मैं कहता हूँ ये पुलिस ने जो पर्चा काटा था ना, ये मौके पे डिस्चार्ज था। अगर अदलिया वहाँ पे प्रेशर ना लेती तो बात तो अदलिया तक पहुँच गई थी ना, वो उस पर्चे को डिस्चार्ज करें। और दूसरा, उस पुलिस वालों के ऊपर भी उसी वक्त पर्चे करते कि आपने एक बेकसूर बंदे को सारी रात तशद्दुद का निशाना बनाया। मेडिकल रिपोर्ट है, 12 इंजरीज हैं उसके ऊपर, लाएं जुडिशरी हमें सामने रखे कि नहीं 12 इंजरीज हैं। कौन सा पर्चा है जिसके अंदर उसको मतलूब रखा हुआ है? नहीं तो मुझे ये बताइएगा कि आपका वकला कन्वेंशन होता है, उसमें भी ऐलानात होते हैं, फिर आपकी हड़तालें होती हैं, वो सारा कुछ, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपको। फिर हाई कोर्ट ने कहा कि जी वीडियो बनाने से की जो दफ़ा है वो नहीं लगती है, तो अब भी आज 2 जजेस ने जो फैसला सुनाना था, कोई फैसला नहीं कर पाए वो। सर मैं कहता हूँ कि ना इस पूरे पाकिस्तान को ना कैंसर का मर्ज हो गया। अल्लाह ना करे जो मुल्क को ये जिस नहज पे लेके जा चुके हैं ना, पैसा हमारे पास नहीं है, मामलात हमारे ख़राब हो गए हैं, जुल्म इन्होंने शुरू कर दिया होता है। हर जुल्म के बाद कोई ना कोई इनकलाब का रास्ता निकल आएगा। ये मैं पहले कह रहा हूँ, अगर आप लोग इसी तरह जुल्म करते रहेंगे, लोग इनकलाब का रास्ता निकाल देंगे। नहीं तो आप क्या समझते हैं कि आपके भाई को या आपके सारे भाइयों को ये किस जुर्म की सज़ा मिल रही है? जो मतीन साहब जनाब भैया के वक्त टीचर भी हैं, वकील भी हैं, और इसके साथ साथ जनाब वो बहुत से लोगों के मेंटोर भी बन चुके हैं, और एंकर पर्सन लाजमी मैं कहूँगा कि पूरी क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं वो थाने के अंदर घुस के। शायद इसका एतराज़ है पुलिस वालों को। सर देखिए, हमने तो, हमारा कभी इसमें आने का कोई नहीं था, हमें तो टिकटॉक पता भी नहीं थी, ये सोशल मीडिया पता भी नहीं था। हमने कहा कि यार वही रस्मी तौर पे वकील काम कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल लोगों को करके बताएं कि ताड़े ए हक ने, अगर तानू बंदा कोई नजायज़ गिरफ्तार करदा, थाने 'ਚ तानू कुੱਟਦਾ, ਤੁਸੀਂ इस तरीके दे नाल उन्होंने सजावां दवा सकते। नहीं तो आपके भाई ने और आप सब लोगों ने, पुलिस वाले आपके हत्थे चढ़ जाएं, आप उनकी वो ठुकाई करते हैं, आप भी तो बाज़ का ज्यादती कर जाते हैं, दहशत तो नज़र आती है उसमें। सर देखें, अगर हम ज्यादती करते हैं ना तो उसका कानूनी तौर पे मामला मौजूद है, अदारे वहाँ पे मौजूद हैं, वो उसी तरह का पर्चा काटें, हमें बताएं किधर आना है, हम पेश करते हैं खुद को, अदालत लगाएं, हमें सजा दे दें। नहीं तो ये जो मतीन भाई की जो गिरफ्तारी हुई है, आप नहीं समझते कि वो कानूनी पूरी उसकी जो डिमांड थी वो पूरी रिक्वायरमेंट पूरी की गई है? उनके पास वारंट थे नहीं? सर उनके पास वारंट थे, वारंट उन्होंने दिखाए। पहली बात है कि उन्होंने की FIR दिखाई, उसके लिए तो वारंट की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो तो आप वैसे ही आपको जाके आप पकड़ सकते हैं। और दूसरी बात, रात को इन्होंने पकड़ा है, गवाह किया है, सुबह इन्होंने FIR की है। अच्छा, हाँ जी। यानी कि जिस गैर कानूनी हरकत के खिलाफ मतीन साहब आवाज़ बुलंद करते रहे, वही काम इनके साथ हुआ है जी। अब इसके अंदर ये हुआ है कि पुलिस इस मामले के अंदर खुद भी खौफजदा है, उनको पता है कि उन्होंने जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ की हैं, इनका खमियाजा उनको भुगतना पड़ना है। ना इस वक्त अदलिया अपने कंधे पे ये बोझ लेना चाह रही है, ना पुलिस लेना चाह रही। मैंने पुलिस वाले बंदों को खुद देखा है, मेरे दोस्त हैं SHO मुख्तलिफ थानों के अंदर हैं, बड़े अच्छे लोग हैं पुलिस लाइन्स के अंदर। उन्होंने कहा कि यार असी खुद नहीं रहे तुहाडे भरा दा रिमांड लेना चाहते, ए साडे सिर ते सुट्टन दे ने कि पुलिस के ऊपर बात पड़ जाए। मगर कार्रवाई तो हो रही है ना। अब आप सारे तकलीफ में तो हैं, आप पे भी पर्चे हैं, आपके 2 भाई अंदर हैं इस वक्त, दोनों पे जनाब और तीसरे ये हैं जिनके आपके भाई का जो अंदाज़ है वो इतना जारहाना होता है बाज़ के सुनने वाला कहता है यार ये तो सारों को नाको चने चबवा देगा। वो कहते हैं मेरे वालिद वकील, मेरी बहन जज रही हैं, मेरे 2 भाई वकील, मैं FIR पे पकोड़े रख के खाता हूँ। आप आजकल अपनी FIR पे क्या खा रहे हैं रख के? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कोई पकोड़े या कोई चटनी रख के खाऊंगा। मैं FIR को कुछ नहीं समझता, इस तरह की फेक और भद्दी FIR। मैं कहता हूँ थोड़ा सा पढ़ लें, FIR नहीं देनी आती। ट्रेनिंग के अंदर क्या सीखते हैं आप लोग? FIR का कोई मतन होता है, कोई तरीकाकार होता है FIR का। 780 पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा इधर आ, उन्हें क्या एंज FIR दे दी, रिजेक्ट, उसने चलान ही रिजेक्ट कर दिया अदालत के अंदर, ATC के अदालत के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने। वो तो ये तो पर्चे के साथ खेल रहे हैं।
पर्चे के साथ खेल रहे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने रिजेक्ट किया है, पुलिस अपनी तरफ खेल रही है, बाकी सारे इदारे अपनी तरफ नहीं खेल तो रहे हैं। जितना वो आपको घसीटा जा रहा है इस टाइम आप भी घर बेघर हैं, प्रैक्टिस जनाब ने छोड़ी हुई है क्योंकि वो किसी टाइम भी धर लेंगे इनको, और ये आखिरी आवाज जो फैमिली के अंदर ये जो लीड कर रहे हैं सारे केस को, तो वो जाहिर सी बात है आपको फिर अपने आप को सिक्योर भी रखना पड़ रहा है। मसले मसाइल तो सारे झेलने पड़ रहे हैं आप लोगों को, सीधे नहीं होना आपने। सर अल्लाह ताला जिसकी हिफाजत का जिम्मेदार हो ना, उसको खुद अपनी हिफाजत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। और मैं अगर ना भी काम पे जाऊँ ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम मौजूद है, काम मेरा चल रहा है। सही। और वकील अगर सारे भी हमें ये बंद कर दें ना, हमारी पूरी फैमिली को, वकील हमारे ख़ानदान में और बड़े हैं, वो इस केस को परसू करेंगे और हम क़यामत तक इनको चेस करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। हलीम भाई मुझे ये बताइएगा कि मैंने पहले कभी सुना करते थे कि जिधर बार खड़ी हो जाती है ना तो वहाँ पे जनाब पुलिस वाले तो वैसे ही जो है ना सरेंडर कर देते हैं, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं बार भी एक्शन ले रही है, हड़तालें भी कर रही हैं। वकला की जो तकसीम हुई है आप समझते हैं उसकी वजह से तो नहीं कहीं आपकी वो जो ताकत या आवाज़ है वो कमज़ोर वीक होगी? वकला को तो ये खुद तकसीम करना चाहते हैं, वकला आज खुद तकसीम होना ही नहीं चाहते। और ये पहले ये भी मुझे बातें कर रहे थे, मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ यार ताड़े पीछे कई जिन्हों के पीछे तुसी इंसाफ लेंदे रहे हो, ताड़े पीछे कोई बंदा आया? मैं खुश हो गया हूँ कि जिस तरह वकालत वाले वकील पहुँचे हैं आज। अदालत खचा खच भर गई, हर बंदा आवाज़ उठा रहा है और वकीलों में सर इख्तलाफ नहीं हो सकता, ये क़यामत तक कोशिश कर लें, नहीं होना इंशाल्लाह ताला। जनाब बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके भाई के आपके चाहने वाले हैं, जैसे वो काम करते हैं, कुछ लोगों को इतराज़ भी हो सकता है, कुछ उनको पसंद भी करते हैं। अब मुझे ये खुशखबरी बताइए कि कब तक मतीन भाई वापस जो है वो मैदान में आएंगे, वापस से वही अलम बुलंद करेंगे? इंशाल्लाह जो मुझे पूरी उम्मीद है ना अल्लाह पाक से भी और जो नज़र भी आ रहा है, 2 मई 2024 को मतीन भाई की बेल हो जाएगी। अच्छा, इंशाल्लाह। भजन लास्ट टाइम भी आप यही कह रहे थे इस पेशी के ऊपर काम हो सर इंशाल्लाह ताला। अब देखें जो जस्टिस हाई कोर्ट होते हैं ना, वो कोई के रास्ते के चलते हुए ताकतवर तरीन लोग होते हैं। वो जब जिस जगह पे खड़े हो जाते हैं ना तो जरूरत नहीं होती किसी बंदे को वहां से हिलाने की, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो अब देखें जो पब्लिक जो है वो बड़ी डिसहार्ट होगी, आपकी फ़ैन फॉलोइंग जो है ना वो आपको देखती थी, उनमें हौसला आता था कि अच्छा यार पुलिस वाले ज़्यादती करते हैं, उनका हम मुकाबला कर सकते हैं, कोई आपके साथ ज़्यादती करता है कोई इदारा उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जो कार्रवाई करवाने वाला या बताने वाला, राह दिखाने वाला, वो खुद ही अंदर हो जाता है, उनका मोराल डाउन हो जाता है। उनके लिए क्या मैसेज है? मैं सबको ये कहूँगा कि हमें देखकर ना अपने आप को बहादुर बनाएं। कुरान पाक आपके पास मौजूद है, हर बंदे के अंदर अल्लाह ताला मौजूद है, शहरक से भी करीब है। जिंदगी मौत अल्लाह ताला ने देनी है, कोई लीडर शीडर नहीं होता, हम भी लीडर आपके नहीं हैं। डट जाएं, जुल्म के खिलाफ आपने खड़े हो जाना है, फिर ये मामला ख़त्म होगा। लीडर की ज़रूरत नहीं है सर। बहुत शुक्रिया जनाब। जो उनके मतीन साहब के चाहने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी भी आज हलीम भाई ने दी है कि इंशाल्लाह 2 मई को वो बाहर आ जाएंगे। 1 मई जो है मज़दूरों का दिन है, तो ये ऐसे वकील जो हैं ईमानदार किस्म के जो हक़ के लिए खड़े होते हैं, ये भी किसी मज़दूर से कम नहीं है, ये हक़ हलाल की रोज़ी भी कमाते हैं और कोशिश करते हैं। हाँ, अंदाज़ पे आपको इतराज़ हो सकता है कि बड़ा जारहाना है, बड़ा वो डायलॉग डिलीवरी है उनके अंदर, उनको फिल्मों में होना चाहिए था, लेकिन जो आजकल हमें नज़र आ रहा है इर्द गिर्द वो किसी फिल्म से कम नहीं है जो हमारे साथ हो रहा है। तो खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, कानून की हमेशा पासदारी करें, उसके ताबे रहें और कानून से ही जंग जीतने की कोशिश करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान मनान गिलानी और आज के मेहमान अब्दुल हलीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।